अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमज़ई और मैं हूँ महारुख शहरियार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले माशी महाज से अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमीरों पर 1 साल के लिए सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। कहा वजीर आजम के बच्चों और मेरी कंपनी पर भी टैक्स इजाफा होगा। IMF से मुआहदे में पेशरफ्त हुई है। चीन से भी पीर तक $2.3 अरब मिल जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान पर मुल्क को डिफॉल्ट के करीब ले जाने का इल्जाम लगाया। IMF ने एक प्रेस रिलीज की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस की है। ना इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए हैं, हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है। जिनकी आमदन 15 करोड़ रुपए है उनके ऊपर 1% मजीद टैक्स लगाएंगे। जिनकी आमदन 20 करोड़ से ज्यादा है उनके ऊपर 2% मजीद टैक्स लगाएंगे, सुपर टैक्स। जिनकी आमदन 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनके ऊपर 3%, और जिनकी आमदन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनके ऊपर 4% मजीद टैक्स लगाएंगे 1 साल के लिए। हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जो हमने और लोगों के ऊपर लगाया तो अपने ऊपर नहीं लगाया। वजीर आजम के भी टैक्स बढ़ जाएगा और मेरी कंपनी का भी कम से कम 20-25 करोड़ रुपए से टैक्स बढ़ जाएगा। 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, आप ये देखें कि कितना डेफिसिट बढ़ गया। असल खुद मुख्तारी तो जब होगी जब बजट खसारे यहाँ पे खत्म होंगे। हमें आके भाषण देते हैं तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नैश पे छोड़ के गए थे। जब आप ये कहते हैं कि लोगों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए तो भाई आपको भी तो प्रो पाकिस्तान होना चाहिए था ना। और अब आपको बताएं कि IMF से मुफाहिमत और चीनी कर्ज के मुआहदे की खबरें आ रही हैं। ऐसे में अमरीकी डॉलर की 10 हफ्ते से जारी ऊंची उड़ान कुछ थमने लगी है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में तेजी से इजाफा हो रहा है। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रिजवान, बड़े दिनों बाद एक अच्छी खबर आ रही है मार्केट से। जी बिल्कुल, माशी सलामती के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। बड़े अरसे बाद जो है रुपए की कदर बहाल होना शुरू हुई है। आज इंटरबैंक मार्केट में न सिर्फ रुपए की कदर बहाल हुई है बल्कि काफी बड़ी कमी एकदम से देखी गई है। $4.43 इस वक्त तक डॉलर जो है इंटरबैंक में जो है वो गिर चुकी है। उसकी कदर रुपए डॉलर जो है वो 207 रुपए और 50 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है इंटरबैंक मार्केट में। जबकि इसी तरह 4 रुपए जो है ओपन करेंसी मार्केट में भी रुपए की कदर बहाल हुई है और डॉलर जो है वो 4 रुपए नीचे आकर 207 रुपए 95 पैसे की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो IMF से डील की अब वादे हो रही है सूरत हाल गैर यकीनी इससे खत्म हुई है। दूसरे चीनी बैंकों से जो $2.3 अरब का जो माहिदा हुआ है 1 से 2 दिन में वो डॉलर पाकिस्तान आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है और उस हुकूक बॉन्ड जो जारी करने का फैसला किया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने आलमी मार्केट में उससे भी डॉलर जो है पाकिस्तान रेस करेगा। तो ये सब चीजें जो है हमारे डॉलर ज़खायर को जो है मजबूत करेंगी और डॉलर ज़खायर बढ़ेंगे और हमारे पास इंपोर्ट के लिए डॉलर मौजूद होंगे। तो ये सब चीजें मिलकर जो है वो ओपन करेंसी मार्केट में रुपए की कदर को बहाल करने की वजह बन रही है। जी ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। IMF से मुफाहिमत और चीनी कर्ज के मुआहदे की खबरें थीं। ऐसे में अमरीकी डॉलर की 10 हफ्ते से जो ऊंची उड़ान थी अब कुछ थमती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में तेजी से इजाफा होता है देख रहे हैं हम। और इंटरबैंक में रुपया 4 रुपये 43 पैसे सस्ता हो गया। जबकि अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर भी डॉलर तकरीबन 4 रुपये सस्ता हो गया है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका रिजवान। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली की कीमत में 1 माह के लिए 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी है। मंजूरी की सूरत में कराची के बिजली सार्फिन 22 अरब से ज्यादा का इजाफी बोझ बर्दाश्त करेंगे। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 4 जुलाई को समाअत करेगा। CPPA ने भी मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर नेपरा अथॉरिटी 27 जून को समाअत करेगा। और ऐसे में ये खबरें भी आ रही हैं कि कराची में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह बढ़ गई है। मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुदस्सिर, जानना ये चाहेंगे कि यौमिया बुनियाद की अगर बात करें तो कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कोविड के? बिल्कुल, कराची में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 21% से तजावज़ कर गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 650 टेस्ट हुए जिनमें से 138 मुस्बत आए। महकमा सेहत के ने जो है अभी अहकाम जारी किए जिसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जिनको मुख्तलिफ बीमारियाँ भी हो सकती हैं वो लोग फौरी तौर पर बूस्टर लगवाएं। और 12
12 साल से और 18 साल से जो कम बच्चे हैं उनकी भी जो है स्कूलों में इनरोलमेंट के हवाले से भी डाटा इकट्ठा करने के अहकाम जारी किए गए हैं महकमा सेहतदारी की, ताकि जो अगस्त में आने वाला कैंपेन है बूस्टर की उसको तेज किया जाए। तो ये जो शरह देखी जा रही है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में भी इसी तरह अमेरिका में और इंग्लैंड में भी इसी तरह शरह बढ़ रही है कोविड की, और ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है। लेकिन अभी माहिरीन का कहना है कि ये जो अभी सूरत हाल है इसमें ज़्यादा लीथल नहीं है कोविड, और इसलिए ज़्यादा हॉस्पिटल जो है उसमें वो भी बर्डन नहीं बढ़ा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए मुदस्सिर। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज़ हवा के बायस आई चंडीगढ़ रोड के करीब साइन बोर्ड गिर गया। माई कोलाची रोड पर 2 दरख्त उखड़ गए। दीवारें गिरने और मुख्तलिफ वाक़यात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जहाँ बहक हो गए। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में प्री मॉनसून सीजन का आगाज हो गया। दिन भर गर्मी के बाद शाम में काले बादल छा गए। आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हुई। M9, स्कीम 33, मलीर एयरपोर्ट, गुलशन इकबाल, FB एरिया, तारिक रोड, सदर, IA चंडीगढ़ रोड, कोरंगी, लांडी, लसबीला समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। बारिश और आंधी से मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि IA चंडीगढ़ रोड के करीब साइन बोर्ड गिर गया और माई कोलाची रोड पर 2 दरख्त उखड़ गए। पानी जमा होने से मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया। कराची में बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। 250 फीडर ट्रिप कर गए, जिसके बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फरामी मुअत्तल हो गई। मजीद बारिशों के पेश नज़र KMC ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इंतजामिया को बारिश के पानी की निकासी का अमल जारी रखने की हिदायत की। पानी है लेकिन पानी की निकासी भी माशाल्लाह हो रही है, और जो बड़े नालों की सफाई की गई है, छोटे नालों की सफाई की गई है, जिस तरह की नई ड्रेन्स डाली गई हैं, उससे फर्क बिल्कुल पड़ा है। तेज बारिश से मुतालिक महकमा मौसमियात की पेशगोई गलत साबित हुई। महकमा मौसमियात ने रवां माह के आखिर या फिर जुलाई के शुरू में तेज बारिश की पेशगोई की थी। और कराची में मानसून की पहली बारिश यकम या 2 जुलाई को होगी, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि शहर में समंदरी हवाएं भी बहाल हो जाएंगी, जबकि 3 से 4 दिन तक शाम और सुबह के औकात में हल्की बारिश हो सकती है। तो दिन में ज़्यादातर गर्मी रहेगी, गर्म और मरतूब मौसम होगा। 4-5 दिन ऐसा कोई ख़ास वेदर नहीं है। अलबत्ता सी ब्रीज बहाल होगी जब शाम में या कल से जो लो क्लाउड्स होते हैं वो ज़्यादा तादाद में आएंगे, और बूंदाबांदी या फुहार जैसे पड़ती है ख़ासकर सुबह में रात में उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगले चंद दिन तक यही मौसम रहेगा कराची का। ये अगला स्पेल जो मानसून का बाकायदा स्पेल होगा वो शुमाली इलाकों में 28 जून से इंटर होने का इम्कान है। कराची में भी 1 जुलाई को या 2 जुलाई को फिर मानसून की पहली बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बुलंद पहाड़ी सयाहती इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां मर गई हैं। कई मकामात पर माल मवेशी पालने वाले ख़ानदान फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। ऐसे मनाजिर जो जून में पहले कभी नहीं देखे गए हों। 4 फीट तक बर्फबारी से वादी नीलम का पहाड़ी इलाकों से राबता कट गया है। रती गली, बाबून, पतलियां, सरगन और दीगर इलाकों में सड़कें बंद हैं। मवेशी यहाँ फंस चुका है, बकर वालों का और मुकामी लोगों का जो माल मवेशी है वो बिल्कुल खाने के लिए तो कोई चीज़ नहीं है, तो उनका माल मवेशी जो फंस चुका है उनका खतरा काफ़ी शदीद खतरा है कि वो उनके माल मवेशी को जो ज़ाया होने का खतरा है। तो ये पहला वाक़या है हमारी याद में कि इस मौसम पर बर्फ पड़ी है। शदीद सर्दी और भूख की वजह से पहाड़ी चोटियों की चरागाहों में मौजूद भेड़ बकरियां, माल मवेशी बड़ी तादाद में मर गए। कई इलाकों में बकरवाल कबीले के अफराद फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए रजाकारों की टीमें रवाना हो गयी। 2 बकरी रहेगी आज बंदी भी आज 5-10 बंदी पीछे रहेगी गलियाँ। गली ना पूरी 10 बंदे रहेगी। अच्छा मार गए जी बस। बर्फबारी के बायस मवासलाती निजाम भी शदीद मुतासिर है।
और अभी आपको ये बताएं कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ बेनज़ीर पार्क के करीब झील में डूबने वाले 4 नौजवानों की लाशें निकाली गई हैं, जबकि 2 अफराद ऐसे हैं जिनको बेहोशी की हालत में निकाला गया है। ज़िशान मुगल हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। ज़िशान, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है कराची के इलाके सुल्तानाबाद से जो है कि 5 अफराद यहाँ पर पहुँचे थे जो कि नहाने के लिए यहाँ पर आए थे। पुलिस के मुताबिक पुलिस ये कह रही है कि जैसे ही वो 5 अफराद यहाँ पर नहाने के लिए आए, एक नौजवान जो था उसमें डूबा, जिसके बाद जो है दूसरा नौजवान उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी उसके साथ साथ वहाँ पर इसी झील में डूब गया। इसके बाद रेस्क्यू के ऑपरेशन जारी किया, यानी कि शुरू हुआ। रेस्क्यू के ऑपरेशन के साथ साथ यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर पहुँची, जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रात गए तक ये ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद रात होते ही इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था। मजीद जो अफराद थे उन्होंने यहाँ पर मुश्तइल होकर एहतजाजी मुजाहरा भी किया, जिसके बाद जो है कराची की जो माई कराची रोड है वो जो सड़क है वो से यानी कि एहतजाज मुजाहिरीन जो है एहतजाज के बाद जो है सड़क को रोक दिया गया था, यानी कि जो ट्रैफिक की रवानी है काफ़ी ज़्यादा देर तक मुअत्तल रही थी। इसके बाद जो है दोबारा ये रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी हो गया, जिसके बाद सुबह के वक्त जो है 3 लाशें जो है मजीद निकाली गई हैं। अब तक जो है जो 4 नौजवान की जो है लाशें निकाली गई हैं, जबकि 2 अफराद को जो कि बेहोशी की हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस से जब हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये जो झील है इसमें कोई हिफाजती यानी कि इंतजामात नहीं है। इस बिना पर जो है पुलिस की इस वक्त भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो कि मरने वाले जो अफराद हैं उनकी लाशें जो हैं कानूनी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई के बाद जो लाशें हैं उनके लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए ज़िशान। गुज़िश्ता दोपहर झील पार्क में 6 अफराद के डूबने के बाद से उनके करीबी रिश्तेदार झील के बाहर जमा रहे। डूबने वाले 4 अफराद का ताल्लुक कराची की हिजरत कॉलोनी से था। ईदी रजाकारों ने रात भी लाशें निकालने के ऑपरेशन जारी रखा, जो सुबह मुकम्मल हुआ। ये कल हमें तकरीबन 3:30-4 बजे हमें इत्तला मिली थी इसके। उसके बाद हम यहाँ रेस्क्यू के लिए पहुँचे। 2 जिंदा निकाल चुके हैं। बेटे का नाम है माद। अभी जो लाश है एक ही है और पहले चली गई है। ये मेरे बेटे के दोस्त थे। आपका बेटा अंदर है? जी सर, बेटा है। मोहम्मद रियाज नाम है। उम्र कितनी है? 18 साल है। पहले मेरा बेटा गिरा है, उसको बचाने के लिए अमाद नाम का लड़का गया अंदर, वो भी साथ में डुबकियाँ लगाने लग गए। दोनों नहीं आए वापसी। मेरे सुनने में यही है। मैं रिक्शा चलाता हूँ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया। ब्रादर हमसाया मुल्क को मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी गई। तर्जुमान NTMA के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इमदादी सामान के 8 ट्रक गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान रवाना किए गए। इमदादी सामान में खैमे, तिरपाल, कंबल और ज़रूरी दवाएं शामिल हैं। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ ज़लज़ले से होने वाली तबाही के दौरान 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए थे। कलअदम TTP से मुज़ाकरात आईन पाकिस्तान के मुताबिक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये फैसला हो गया है। शुरा का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की बैठक में आला सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। मुल्क की दाखिली सलामती, खारजा सतह पर लाहक खतरात और इनके तदारुक के इक़दाम पर ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक शुरा ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज की बेमिसाल कुर्बानियों से मुल्क भर में अमन कायम और मामूल की जिंदगी बहाल हुई। आज पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी मुनज़्ज़म दहशत गर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात के पस मंजर पर भी ब्रीफिंग। बताया गया कि अफगान हुकूमत की सहूलतकारी से TTP के साथ बातचीत का अमल जारी है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी आइन के दायरे में रहकर कर रही है। हतमी फैसला भी आइन की रोशनी में पार्लियामेंट की मंजूरी और मुस्तकबिल के इत्तेफाक राय से किया जाएगा। कोई भी हतमी फैसला जो है वो तो पार्लियामेंट ही मजाज है। कोई ऐसा मुतालबा जो कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उस मुतालबे के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो। असफ अली जरदारी साहब हैं, वो पूरी तरह से इस बात के हक में थे कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए। उनकी ये तजवीज़ थी कि पार्लियामेंट की जो है वो ओनरशिप जो है वो होनी चाहिए। इसके ऊपर अस्करी क़यादत भी पूरी तरह से जो है वो मुतफिक थी। कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क की सलामती को दरपेश मसाइल से निमटने की हिकमत अमली और पेश रफ्त पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। ये उम्मीद भी जाहिर की गई कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी।
अब जिक्र चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का, जो कहते हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा कि नवंबर में किसे आर्मी चीफ लगाना है। वक्त आने पर मेरिट पर फैसला करते। अमेरिका अवामी मफाद के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए हुकूमत तब्दील करता है। सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना। ये इशू था ही नहीं। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। खुर्रम दस्तगीर ने बात कर दी कि जी आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था, और आर्मी चीफ रखवा के तो उसने कहा फिर तो हमारा ये 15 साल तक रह जाएगा और फिर एहतसाब भी हो जाएगा हमारा। क्या इसका मतलब ये है कि कोई और आर्मी चीफ आएगा तो इनका एहतसाब रुक जाएगा? क्या अपना आर्मी चीफ चाहिए ताकि वो इनकी मदद करे? इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ। ये इनके खौफ थे। साजिश का मुझे साल पहले अंदाजा हो गया था कि गेम शुरू हुई है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की। मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है। जो रजीम चेंज होता है वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। क्या हमारे इंटरेस्ट में है कि हम बेसिस दें अमेरिका को? मैं कभी अपने आप को एंटी अमेरिकन नहीं समझता। आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? और मरियम नवाज ने इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल दिया है, ट्वीट किया है और उनकी जानिब से लिखा गया है कि इसकी जहनी हालत पर तरस आने लगा है। इसने शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाकर आउट करने की कोशिश की। अल्लाह ने वो चाल इसी पर उलट दी। इसकी बाकी ज़िंदगी भी हसद और सदमे में गुजरने वाली है। नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेगा। मरियम नवाज की जानिब से इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल दिया गया है। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इसने शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाकर आउट करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने वो चाल इसी पर उलट दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दुआ ज़हरा के वालिद की बेटी की हवालगी से मुतालिक वालिद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं खुर्शीद आलम से। खुर्शीद बताइएगा इस बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। उनके वालिद से अदालत ने तफसील से सारी सूरत हाल मालूम की, जिस पर उन्होंने तमाम बातें बताईं। अदालत का कहना था कि जब लड़की ने खुद अपने मुंह से कहा है कि उसे अगवा नहीं किया गया तो आपका इसरार क्यों है। लड़की के वालिद का ये मौक़िफ़ था कि उनकी बेटी दबाव में ये सारे बयानात दे रही है। अदालत ने कहा कि अगर हम आपकी मुलाकात आपकी बेटी से करवा दें चंद घंटों के लिए तो क्या आपका इत्मीनान हो जाएगा। उसके बाद अदालत ने कहा कि हम ये फैसला आज ही करेंगे। इसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया है जो आज किसी वक्त सुनाया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, अपडेट किया आपने। MQM के साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी की, जिनके खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, सिक्योरिटी इदारों ने सौलत मिर्जा के बयान की रोशनी में नए मुकदमा कायम करने का फैसला किया है। कराची वापसी पर बाबर गौरी की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली हफीज। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी की मुतवक्के वतन वापसी। ज़राए के मुताबिक कराची वापसी पर बाबर गौरी की गिरफ्तारी का इम्कान है। बाबर गौरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सौलत मिर्जा के बयान की रोशनी में नए मुकदमात कायम किए जाएंगे। बाबर गौरी के खिलाफ अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। सौलत मिर्जा ने JIT को बयान दिया था कि MD KESC शाहिद हामिद को कत्ल करने में हिदायत बाबर गौरी के जरिए दी गई थी। बाबर गौरी ने अल्ताफ हुसैन से बात करवाई थी। अल्ताफ हुसैन साहब ने मतलब बाबर गौरी को जरिए फिर हम लोगों को हिदायत दी थी कि KEC के MD को मारना है। तो वहाँ पे मतलब ये बाबर गौरी की हम लोगों को हिदायत थी। बाबर गौरी ने गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट से 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत हासिल की है। अदालत ने उन्हें 14 दिन में मुताल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत दी है। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी कहते हैं वो सियासी आदमी है, मुल्जिम नहीं। समा से गुफ्तगू में बाबर गौरी ने खुद पर इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि सौलत मिर्जा के बयान के बाद JIT बनी थी, जिसने कहा कि सौलत मिर्जा की बातों में कोई वजन नहीं है।
मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। सहूलत मिर्जा ने क्यों कहा, क्या कहा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उसके बाद जो JIT बनी थी, वो डॉन अखबार में उसकी पूरी रिपोर्ट छपी थी JIT की, और उसमें उन्होंने मुझे क्लियर किया था कि कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई इसकी बातों में बदल नहीं है। तो मैं तो उसकी पहले भी उसको मुस्तरद कर चुका हूँ, पहले भी मैं कह चुका हूँ ये सब गलत है, आज भी मैं ये कह रहा हूँ। जहाँ तक दूसरा इल्जाम का ताल्लुक है, एक मेरा वो नौकरियों के केस के हवाले से उसका ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया है, उस पर मैंने बेल अप्लाई की है, दूसरा एक FIA का, और मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ। मेरी तो गुजारिश है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, वजीर दाखिला राणा साहब से, कि इसको देखें कि एक आदमी अपने आप को खुद आके पेश कर रहा है कि अगर कोई चीज है कोर्ट में, तो मैं कोर्ट में मेरा राइट है, जमानत मेरा राइट है। हाँ, लॉ पे चले, अगर मैं गिल्टी हूँ तो उसका जो फैसला कोर्ट करे। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर सेटिस्फाई है, कोई किसी का क्रिमिनल एक्टिविटी में न था, न कभी जिंदगी में सोचा, कभी भी नहीं, किसी भी चीजों में कभी खा ही नहीं। और अभी ये खबर कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 20 सूबाई हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए इब्तदाई पोलिंग स्कीम जारी कर दी है। 45,79,900 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए कुल 3,129 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए जाएंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 24,60,206, जबकि ख्वातीन वोटर्स की तादाद 21,19,694 होगी। पोलिंग के लिए 3,129 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जबकि 1,703 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे। 697 ख्वातीन, जबकि मर्द पोलिंग स्टेशन की तादाद 729 होगी। लाहौर के 4 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान 7,22,878 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन में लाहौर के PP 167 में झगड़े से मुतालिक मामले की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की गैर हाजिरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम हुए हैं। कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए कि मामला संगीन है, मुलविस उम्मीदवार नाअहल भी हो सकते हैं। बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा इलेक्शन कमीशन में मजीद क्या समाअत हुई है? देखिए, समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे नज़ीर चौहान, वो पेश हुए। उन्होंने अपने वकील के जरिए जवाब भी जमा कर दिया। तमाम PTI के जो उम्मीदवार थे शबीर अहमद, वो पेश न हुए। 1.25 घंटे ताखीर से समाअत के बाद उनके वकील पेश हुए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी सरजनिश करते हुए कहा कि एक तो आप आए 1.25 घंटा लेट हैं, ऊपर से आपके जो क्लाइंट हैं यानी PTI के वकील हैं शबीर अहमद, वो भी नहीं आए। अपने क्लाइंट को बता दें कि इंतहाई संजीदा मामला है, इस पर उनकी नाअहली भी हो सकती है। अब कल इलेक्शन कमीशन ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है PTI के उम्मीदवार शबीर अहमद को, और साथ ही साथ अदालत ने CCPO लाहौर को हिदायत की है कि जो वाक़या लड़ाई झगड़े का पेश आया था, इसके तमाम जो शवाहिद है उसका जायजा लेकर तफसीली जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो भी अदालत को इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई जाए, और बिला तफरीक जो तमाम जो इसमें लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। एक और अहम खबर आ रही है। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम से NAB का नया कानून बन गया है। PTI दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए हुई बेशतर तरमीम बाकायदा कानून बन गई हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस बार जो पार्लियामेंट से NAB के कानून में बाकायदा तरमीम की गई है, इसमें अगर देखें तो ज्यादातर वही तरमीम शामिल है जिनको PTI दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया था, यानी टैक्स, विफाकी सूबाई काबीना और कौंसल स्टेट बैंक के फैसले जो है उनको NAB के इख्तियार से बाहर किया गया। इसी तरह माली फायदा लेने के सबूत के बगैर महज ज़ाब्ते की खराबी पर NAB कार्रवाई नहीं होगी। ये वही बातें हैं जो कि PTI दौर में ऑर्डिनेंस में लाई गई थी। इसके अलावा विफाकी सूबाई कवानीन के तहत बनी रेगुलेटरी बॉडीज के केसेस पर NAB का इख्तियार खत्म किया गया है। ताहम एक नई जो सिक नंबर 14 होती थी NAB के कानून में, जिस पर महज मफरूजे या गुमान की बुनियाद पर भी सजा दी जाती थी, उसको सिरे से ही खत्म कर दिया गया है। ताहम चेयरमैन NAB का वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मशरूत इख्तियार जो है उसको बरकरार रखा गया है। शहादतें ज़ाया करने का अगर खदशा मौजूद हो या कोई शामिल तफ्तीश न हो रहा हो तो उस पर वारंट जारी किए जा सकेंगे। बेनामी की जो तारीफ है उसको मजीद थोड़ा डीप कर दिया गया है, उस पर जो असूल है उसको सख्त किया गया है। इसके साथ जो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज यानी कि अवाम नासिर फराड के केसेज हैं उन पर NAB का दायरा इख्तियार बरकरार रखा गया है। यह बाकायदा कानून बन गया है पार्लियामेंट से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। इमरान खान की खुसूसी सिफारिश पर 7 आला तरीन अफसरान की तैनाती की गई। आला अफसरों की भर्ती के लिए पॉलिसी में मौजूद अहम शराइत ख़त्म की गई। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद कशकोरी की रिपोर्ट।
इमरान खान के दौर में बेज़ाब्तियों की एक के बाद एक दास्तान सामने आने लगी। मेरिट के दावे करने वाले इमरान खान की सिफारिश पर रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी में 7 आला अफसरान को तैनात किया गया। MP स्केल में 7 आला अफसरों की भर्ती के लिए पॉलिसी की अहम शराइत खत्म की गयी। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर उम्र और तजुर्बे की शराइत खत्म की गयी। इसके अलावा 4 बरस में 1 दर्जन से जायद इदारों में MP स्केल की 87 भर्तियाँ हुई। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम में 20 भर्तियाँ हुई। 4 बरस में पाकिस्तान रेलवे में 21 तैनातियाँ की गयी। फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में 8 लोगों को लगाया गया। 4 बरसों में वजारत उमूर खारजा में 5 और मैरीटाइम अफेयर्स में 4 भर्तियाँ हुई। और खैबर पख्तूनख्वा टैक्स बुक बोर्ड और महकमा तालीम में फंड्स का तनाज़ा सामने आया है, जिसकी वजह से नए तालीमी साल के लिए किताबों की छपाई में ताखीर हो रही है। लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहाबुर रहमान। खैबर पख्तूनख्वा में नए तालीमी साल का आगाज होगा अगस्त में, मगर दरसी किताबें नापैद। माली बहरान के बाइस टैक्स बुक बोर्ड किताबों की छपाई से कासिर। बोर्ड खजाने में सिर्फ 3 अरब रुपए मौजूद, जबकि किताबों की छपाई के लिए 5 अरब रुपए दरकार। किसी किस्म की पेमेंट नहीं हुई है। पिछले बकायाजात भी उनके ज़िम्मे वाजिब अदा है और इस साल भी 5 अरब रुपए के करीब खर्चा आ रहा है। सूबाई वजीर खजाना फंड्स बहरान को मीडिया में लाने पर टैक्स बुक बोर्ड हुकाम पर बरस पड़े। टैक्स बुक बोर्ड को उसके पूरे पैसे मिलेंगे, लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आके जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये बात करनी चाहिए, प्रेस में नहीं। टैक्स बुक बोर्ड के मुताबिक 4 अरब रुपए से जायद की रकम पहले ही सूबाई हुकूमत के जिम्मे है। फंड्स जल्द अदा न किए गए तो मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी ताखीर का खदशा है। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने इल्जाम लगाया है कि ज़िमनी इलेक्शन में PSP कारकुनों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने इलेक्शन ऑफिस में बैठे हमारे कारकुन सैफुद्दीन के सर पर गोली मारी। मुस्तफा कमाल कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मारने में क्या कसर बाकी रह गई है? इसके 2 गोलियां, एक यहाँ से इनको गोली लगी है, यहाँ निकली है, एक यहाँ से निकलकर यहाँ लगी है। ये गोली जो है वो क्या कोई कसर छोड़ी मारने वालों ने? कोई कसर छोड़ी मारने वालों ने? ये मेरा मरकजी रहनो, ये राहगीर नहीं है, ये मेरा सेंट्रल कैबिनेट का ex-MP है। ये इसको गोली मारी है आकर ऑफिस में, मेरे ऑफिस में आकर दहशतगर्दों ने। और उसके बाद का जो अमल है, उसलिए मैं आज यहां पर मजबूर होकर बैठा हूं कि इस जुल्म के बाद हमारे साथ क्या बर्ताव हो रहा है, ये मैं बताना चाहता हूं। ये मेरा मरकजी रहनुमा है, ये हमारा शहीद साथी है सैफुद्दीन, ये उसका भाई है, ये उसका भाई है। यहाँ बैठा जिसको हमने दफनाया है। मरकजी ऑफिस में बैठे हुए थे, बैठे स्टेट फायर लगाया सर के ऊपर, वहीं शहीद हो गए। उसके बाद उस शहीद को उठाने के लिए जो एडी की एम्बुलेंस आई है, आप पूछो एडी सेंटर वालों से, उस एम्बुलेंस जो कि लाश उठाने आई है, उस पर 4 फायर मारे हैं। ये मेरा कोऑर्डिनेटर है जिशान, ये मुझे बचा रहा था, मेरे साथ था। इसके गोली इसकी रान से आर पार हो गई एक गोली, और एक गोली इसके अभी भी इसकी टांग में फंसी हुई है गोली। अफसोसनाक खबर आ रही है, मुजफ्फराबाद के इलाके छतर क्लास में बेकाबू कार खाई में जा गिरी है। अफसोसनाक खबर यह है कि एक ही खानदान के 4 अफराद जान से गए हैं, जबकि बताया जा रहा है कि एक शख्स जख्मी हुआ है। इसी हवाले से बात करते हैं, अमीरुद्दीन मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अमीरुद्दीन, आगाह कीजिए इस हवाले से। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत के नवाई इलाका में छतर क्लास के करीब खेरिया के मुकाम से ये कार छतर क्लास आ रही थी, जिसमें एक ही खानदान के 5 अफराद सवार थे और हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में गिरी है, जिसमें 4 अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक है जाँ बाक हो गए, जिनमें बीवी, मियाँ और उसका बेटा भी शामिल हैं, और एक शख्स जख्मी है। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और डेड बॉडी भी निकाल ली गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।